Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire sign that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं The Empress, 8 of Wands, Wheel of Fortune, Ace of Swords, 10 of Wands and 6 of Cups. सो एरीज आपके लिए मेजर अरकाना के दो दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. मतलब गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. करियर वाइज आपके सारे काम बन जाएंगे. रिलेशनशिप वाइज भी आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स इज लव इज इन द एयर का कार्ड है. 6 ऑफ कप सोलमेट का कार्ड दिखा रहा है. एक ही नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है. ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको ये वीक में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक में आपसे लोग अपना काम करवा लें, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. केयरफुल इन द सेंस के लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें, ये बात का आपको ही ध्यान रखना होगा. जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोल दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत वर्कलोड में हूँ. वैसे तो एरीज़ को फायर साइन है, ऊपर से मार्स से गवर्न होते हैं. रूलिंग प्लैनेट मार्स है, मंगल है, तो उनको मतलब फायर साइन को वैसे भी कोई दबा नहीं सकता. बट कभी कभी हो सकता है कि मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि कोई आपसे आप गधा मजदूरी करवा ले या ज़्यादा काम करवा ले. तो लर्न टू से नो एंड टीम वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा. कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं है, आपको कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. खाली हार्ड वर्क आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, या फिर आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ सकता है. बट नथिंग सीरियस और मेजर, कोई बुरी बात नहीं होगी. ओवरऑल अगर आपके लिए हेल्थ वाइज देखा जाए, करियर वाइज देखा जाए या फिर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस का आया है, तो पूरा एम्पायर जैसे आप संभाल रहे हो वैसा आपके लिए रहेगा. आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें आप मैनेज कर ही लोगे. पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं वैसा इतना अथॉरिटी एंड इतना प्रॉस्पेरिटी एंड इतना पैसा आपके पास होगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. आपके सारे काम जो भी अटके हुए काम थे वो भी एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे. ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि आपका कार्मिक फेज चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया. अभी व्हील्स आपके फेवर में टर्न कर रहे हैं, मतलब फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहा है, लक आपके सपोर्ट में आ रहा है. तो आपको जो भी चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपके सारे विशेज़, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है. एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, मतलब नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर कोई नया चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो. बस ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ही चीज़ दिखा रहा है कि थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो सकता है, वर्कलोड आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, मतलब काम का बोझ ज़्यादा रह सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक में लोग आपसे अपना काम निकलवा लें, मतलब आपसे अपना काम करवा लें, तो थोड़ा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा. बट आपके पास 6 ऑफ कप्स है, तो लग्जरी भी बहुत रहेगी, क्योंकि नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस का आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ये वीक में देखने को मिल सकते हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन लव इज़ इन दी एयर का भी कार्ड माना जाता है, तो बहुत ही लविंग कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपका एंड आपके पार्टनर का. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो अगेन कार्मिक फेस ख़त्म हो गया. अभी सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी, जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा सब कुछ होगा. 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. आपका दूर का दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार आपको दूर से मिलने आ सकता है, उसके साथ भी आप बहुत एन्जॉय कर सकते हो. या फिर ये वीक में आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो. अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट. हालांकि ये करियर वाइज दिखाता हो, बट जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए भी आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ कोई आपकी लाइफ में नया इंसान एंटर कर सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. बस थोड़ा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं आएंगे. रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आई कैन से इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो कोई भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, हल्का सा आपको थोड़ा हेडेक रहेगा एंड हल्का सा शोल्डर पेन रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा होगा तो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, तो ये थोड़ा बैक इशू दे सकता है, पीठ दर्द दे सकता है, बट नथिंग सीरियस। एनर्जी और एंथुजियाज्म भी आपके अंदर रहेगा। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स, इस हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द स्टार। सो लियो आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, आप खुद देख सकते हो। आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, पैसा, विश फुलफिलमेंट सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड लव इज़ इन दी एयर का भी कार्ड आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी सब संभल जाएगा। किंग ऑफ कप्स भी निकला है, तो मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिखा रहा है, तो मतलब एक भी कार्ड ऊपर से नेगेटिव नहीं आया है। एंड सी अगर आप देखो तो 8 8 एंड ये 17 अगर उसको भी एडिशन करेंगे तो 8 बनता है, तो 888 बन रहा है। मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए डेफिनेटली ये वीक में बहुत पैसा रहेगा। आपका पूरा फोकस ज़्यादातर अपने करियर पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ बट क्या है, करियर के साथ साथ आप मैनेज कर लोगे अपने रिलेशनशिप को भी एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी आप इक्वल टाइम दे पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज अच्छे हैं एंड करियर वाइज भी ये तीन कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी सब संभलेगा, करियर वाइज भी सब अच्छा रहेगा एंड हेल्थ वाइज भी सब अच्छा है। सो ओवरऑल आई कैन से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका कोई नया मतलब कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपका बहुत टाइम से पैसा अटका हुआ था, वो आपको ये वीक में अचानक से मिल सकता है एंड आपके लिए ये पूरे वीक आप अपने करियर पर बहुत फोकस करोगे, अपने स्किल्स को डेवलप करने की और बहुत कोशिश करोगे कि अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे इम्प्रूव करूँ, ऐसी सारी चीज़ें आपका माइंड में बहुत चलती रहेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके आपके जो भी अटके हुए काम थे वो बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे, बहुत फटाफट आपके सारे काम बन जाएंगे। सो नॉट टू वरी एट ऑल। किंग ऑफ कप्स आया है, तो आप इमोशनली भी बहुत स्टेबल हो अभी फ़िलहाल तो आप जो भी डिसीजंस लोगे बहुत ही कामली ले लोगे एंड अच्छे से ले लोगे, पीसफुली ले लोगे। एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिल जाएगा, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि स्टार का भी कार्ड आया है, तो ये विश फुलफिलमेंट दिखा रहा है। अगर आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है तो ये वीक में डेफिनेटली आपकी वो विश पूरी हो सकती है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है और कुछ नहीं, आपके लिए सारा का सारा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज अगर देखें तो एक साइड से तो आपका ज़्यादातर फोकस अपना करियर पर है, बट अगर दूसरी 1 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स ये भी दिखा रहा है कि फैमिली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो करियर वाइज, मतलब वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ मैनेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे द स्टार का कार्ड निकला है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ लव इज़ इन द एयर, तो मतलब आपका बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। तो भले ही आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने रिलेशनशिप को निग्लेक्ट कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप अपने रिलेशनशिप को भी इजीली संभाल लोगे। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो स्वॉर्ड्स हो, पेंटिकल्स हो, कप्स हो या वॉन्ड्स हो, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है, तो आप एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह रहोगे, इमोशनली बहुत स्टेबल रहोगे। बस आपको मैंने कहा था ना अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, तो सबको क्या है डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा एंड सबको ऐसा दबा कर रखने की एंड सबके साथ ऐसा रूडली बात मत करिएगा कि आई एम समथिंग, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा, वो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बट हालांकि लव इज़ इन द एयर है एंड आप सब कुछ मैनेज भी कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस एंड
फैमिली लाइफ बैलेंस, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको बस ये पूरे वीक पानी पीते रहना है, जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। आपको एनर्जी का कोई अभाव नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, एनर्जी आपके अंदर बहुत रहेगी। बट फिर भी आपको क्या है, थोड़ा सा नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, सिर में दर्द रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पूरा एम्पायर चलाना इतना सक्सेस को हैंडल करना, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है। बट आप मैनेज कर लोगे सब कुछ। एंड बस अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का। तो डाइट का ध्यान रखोगे तो कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक मैनेज हो ही जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस, आई विल से लियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Sagittarius, coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius आपके कार्ड्स आए हैं Queen of Pentacles, Five of Pentacles, the Star, Three of Swords, the Devil and Queen of Cups। So Sagittarius आपके लिए जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, Three of Swords and the Devil का कार्ड आ गया है। द डेविल का कार्ड बहुत नेगेटिव माना जाता है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एंड मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो ये वीक में आपको पूरी तरह से वो छोड़ना पड़ेगा बहुत, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, बहुत परेशानी हो सकती है आपको आगे जाके। तो अगर कोई बुरी आदत है, कोई एडिक्शंस है, तो वो फ़ौरन छोड़िए आप। बाकी जितना हो सके उतना आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो लोग आपको चीट करेंगे, धोखाधड़ी हो सकती है। पेपर वर्क करते टाइम भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आपके लिए अच्छी बात यह है कि दो दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज आप मैनेज कर लोगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो रहेगा, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। बट एट लास्ट सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं, उम्मीद तो है। बट क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। ओवरऑल अगर आपके लिए तीनों ही सेक्टर में देखें तो आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस तो रहेगा, बट आप क्या बेसिकली आप ऐसा सोचोगे कि मेरा ये इनकम तो हो रहा है, मैं और कैसे पैसे इंक्रीज़ करूँ, सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूँ, आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, तो लोग आपको धोखाधड़ी दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। पेपर वर्क करते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। 2-3 बार चेक करने के बाद ही आप साइन करिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट। साइन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। डेविल का कार्ड आया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है, क्योंकि ये वीक में आपको एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे। आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे, सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे, मतलब अपने आप को ही आप कुछ समझ रहे हो, सामने वाले को आप कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं कर रहे हो। एंड उस वजह से आपका नाम भी ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। बेसिकली अभी आपका ऐसा माइंडसेट है कि पैसा कहीं से भी बस आते रहना चाहिए, फिर चाहे वो किसी की जान लेकर भी क्यों ना आए, ऐसा इतना नेगेटिव माइंडसेट आपका हो गया है। तो आपको ये सारी चीज़ों पर, आप ये सारे इमोशंस पर ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है आगे जाके। द स्टार का कार्ड आया है, तो अगर बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है वो फुलफ़िल हो सकती है, बट फिर भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है एंड अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, एंड ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल तो कर लोगे, बट इतना भी मतलब नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल मत करिएगा। जो भी है आप दिल खुलकर अगर कम्युनिकेट करेंगे, अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब दिल खुलकर अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस अपने थॉट्स को थोड़ा प्योर एंड अच्छा रखिएगा, क्योंकि ये वीक में थोड़ा ये डेविल का कार्ड शैतान सवार है आपके सर पे, तो वो सारा खेल ख़राब करेगा। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius एवरेज टू
little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of relationships, relationship वाइज भी अगर देखें तो आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भर भर के होंगे, क्योंकि अभी ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। एंड आप अगर अपना रिलेशनशिप भी चला रहे हो तो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या फिर सोसाइटी को दिखाने के लिए या फिर अपने खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए बस रिश्ता चला रहे हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर कर रख रहे हो मन ही मन, आपके लिए बस पैसा 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 ही इम्पॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। बस तो आपको थोड़ा ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखना होगा एंड एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर मेंटेन कर पाओ तो अच्छा रहेगा, हालांकि बहुत मुश्किल होगा। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस unfortunately a little bit of tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, हेडेक आपको डेफिनेटली हो सकता है। एंड सी 2 कार्ड्स कह रहे हैं क्या, एंड अगर क्या आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा। एंड सबसे मेन बात, आपको अगर कोई एडिक्शन से कोई बुरी आदत है तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ तो पूरी तरह से मतलब डैमेज ही समझिए। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, प्लस आपको अपनी रीढ़ की हड्डी का भी ध्यान रखना है, मतलब पीठ दर्द भी हो सकता है, बैक इशू भी रह सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू साइटेरियस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay, guys, this was weekly predictions of fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting, and tarot consultants. Please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.